कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य अजय राय को आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। उनको ब्रजलाल खाबरी की जगह लाया गया है। ब्रजलाल खाबरी जो सीनियर लीडर थे कांग्रेस पार्टी के और बुंदेलखंड से आते थे, वो काफी लंबे समय से, या यूं कहे कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसके बाद वो अजय कुमार लल्लू को रिप्लेस करके आए थे, लेकिन ज्यादा लंबा वक्त वो अपना कार्यकाल नहीं चला पाए और फिलहाल अजय राय को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस जो बीते 3 दशक से उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है और लगातार कमजोर अवस्था में नजर आ रही है। ऐसे में किसी सशक्त व्यक्ति की जरूरत थी जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान संभाल सके। ब्रजलाल खाबरी ने करीब करीब 1.25 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन इस दौरान वो कोई खास काम या कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए और संगठन की कमजोरी की लगातार बात की जा रही थी। और ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर हम बात करें तो बेहद जरूरी है कि कांग्रेस फिर से 2009 की तरह की वापसी कर सके। ऐसे में किसी सशक्त व्यक्ति की जरूरत थी और अजय राय को कांग्रेस कमेटी ने उन पर भरोसा किया और उनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर अजय राय कौन है। अजय राय ने अपने सियासी सफर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी। वो उसकी यूथ विंग में नेता थे। बाद में वो समाजवादी पार्टी में भी गए। एक बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनारस से मुरली मनोहर जोशी थे 2009 में, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव भी लड़ा। वो एक ऐसे शख्स है जो कांग्रेस का पूर्वांचल में एक मजबूत तरीके से उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और यही वजह थी कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ने पहुंचे और उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उस वक्त कांग्रेस ने अजय राय पर भरोसा किया और उनको नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत के सामने, जो उस वक्त सबसे ज्यादा लोकप्रिय देश के नेता थे, उनके खिलाफ अजय राय को मैदान में उतारा। ये बात अलग थी कि बीच में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मैदान में थे, लिहाजा अजय राय तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आए। अजय राय भारतीय जनता पार्टी के बाद वो समाजवादी पार्टी में पहुंचे और उनकी गिनती पूर्वांचल के बाहुबलियों में होती है। भूमिहार जाति से आते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि खासतौर से पूर्वांचल में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ऐसे ही किसी शख्स की, ऐसे ही किसी नेता की जरूरत थी। तो ये माना जा रहा है कि अजय राय को उत्तर प्रदेश की कमान दे करके उत्तर प्रदेश में न केवल भूमिहार वोट बैंक को साधने की एक कोशिश की गई है, बल्कि जो क्षत्रिय बिरादरी है, जो ठाकुर बिरादरी है, उसके साथ साथ पूर्वांचल की भी तमाम सीटों पर जहां भूमिहार कई बार डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो एक तरीके से इस समीकरण को ध्यान में रख करके अजय राय को मैदान में उतारा गया है। अजय राय संघर्षशील नेता है। उनकी अदावत मुख्तार अंसारी जो पूर्वांचल के दूसरे बाहुबली हैं, उनसे उनकी अदावत के चर्चे, उसके किस्से आम लोग, सभी लोग जानते हैं। एक जमाने में अजय राय के भाई की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था, जिसमें उनको अभी कुछ दिन पहले सजा भी हुई और ये माना गया कि अजय राय ने बेहद मजबूती से इस पूरी लड़ाई को लड़ा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त अजय राय पर दांव लगाकर ये कह सकते हैं कि आने वाले 4-6 महीनों के भीतर कांग्रेस को संगठन के तौर पर भी मजबूत करने का प्रयास किया और साथ ही साथ जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो उसको भी साधने की कोशिश की गई है। अजय राय एक लोकप्रिय नेता है और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के जो दमदार चेहरे हैं, जिनके पीछे जनता का समर्थन है या जिनके पीछे लोग खड़ा होना पसंद करते हैं, उसमें से अजय राय एक मजबूत नाम है। अजय राय के नाम पर बीते काफी समय से चर्चा हो रही थी कि उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये चर्चा उस वक्त भी उठी थी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में 2022 में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस वक्त भी ये चर्चा हो रही थी कि क्या कांग्रेस अजय राय को कमान दे सकती है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ। ये माना गया कि बुंदेलखंड का समीकरण साधने के लिए ब्रजलाल खाबरी पर भरोसा किया जाना चाहिए, लेकिन ब्रजलाल खाबरी कोई चमत्कार नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को थी। एक बात जो समझना बेहद जरूरी है दर्शकों के लिए
कि आखिर अजय राय का चयन क्यों किया गया। तो इसके लिए राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय पैमाने पर जिस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो अपने दम पर उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर सके। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दलों का एक गठबंधन तैयार हुआ, जिसका नाम रखा गया इंडिया, कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन की अगुवाई कर रही है, बहुत सारे घटक दल उसके साथ में हैं। उत्तर प्रदेश के अगर लिहाज से हम बात करें तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है जो इसका हिस्सा है, और उत्तर प्रदेश में अगुवाई उसी को करनी है। ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि आखिर कांग्रेस को उसकी इच्छा के अनुसार सीटें क्यों दी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम लिहाज से बात करें तो कांग्रेस सबसे मजबूत दल है, और जो दूसरा सहयोगी दल है जिसका नाम है राष्ट्रीय लोकदल और जिसके नेता है जयंत चौधरी, वो भी एक बड़े दावेदार है। 10 से 12 सीटों की उनकी अभी से ही डिमांड चल रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं। बीते कुछ दिनों से अगर हम इस चर्चा पर हम गौर करें तो बार बार जिक्र किया जा रहा है कि जिस तरीके से 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से 21 सीटें जीत ली थी, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो ऐसे में जो सीटों की दावेदारी है, जो सीटों की डिमांड है, वो जो तमाम घटक दल है उनके सामने, खासतौर से समाजवादी पार्टी के सामने जब सूची पेश की जाएगी तो उस वक्त ये फैक्टर बहुत काम आएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वांचल में भी कांग्रेस कुछ सीटों की डिमांड जरूर करेगी। रायबरेली और अमेठी दो ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन हमने देखा कि वहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है उस अमेठी लोकसभा सीट पर, और रायबरेली में वो मजबूती से 2 बार से चुनाव लड़ रही है, और इस बार उसकी कोशिश होगी कि ये सीट भी कांग्रेस से छीन ली जाए, क्योंकि मिशन 80 में 80 का जो लक्ष्य है उसमें अमेठी और रायबरेली पर खास तौर से फोकस है, या यूं कहे कि विपक्षी दलों के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी सीटों पर फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में अजय राय की नियुक्ति को इस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि न केवल संगठन के तौर पर, क्योंकि अजय राय भारतीय जनता पार्टी से जब उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया उस वक्त उनकी युवा अवस्था थी, वो बेहद कम उम्र के थे। लिहाजा कह सकते हैं कि संगठन में काम करते करते उनका संगठन का अनुभव बहुत बड़ा हो गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद वो समाजवादी पार्टी में भी रहे, उसके बाद कांग्रेस में आए, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस को अजय राय के अनुभव का संगठन के लिहाज से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। वो एनर्जेटिक है, वो एक तरीके से पूर्वांचल में उनकी जो छवि है वो खास तौर से युवा और संघर्षशील नेता के तौर पर लोग उनको जानते हैं, उनकी अपनी वहां पर फॉलोइंग है। इसके अलावा भूमिहार वोट को भी वो प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस दृष्टिकोण से अजय राय की नियुक्ति की कि एक मजबूत कद का नेता उनको उत्तर प्रदेश में चाहिए, जो अगुवाई कर सके, जो संगठन को फिर से उत्तर प्रदेश में खड़ा कर सके, जो ताकतवर हो, जो एनर्जेटिक हो। दूसरा, अगर हम बात करें कि सियासी समीकरण के लिहाज से अजय राय की नियुक्ति अगर आने वाले वक्त में अजय राय संगठन को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में खड़ा कर पाते हैं, युवाओं को अपने साथ जोड़ पाते हैं, और आने वाले समय में अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उभरती हुई नजर आती है तो निश्चित तौर पर अजय राय वो चेहरा होंगे कि जिनकी अगुवाई में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सामने ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड इस लिहाज से रख पाएगी, क्योंकि तब वो दावा करेगी कि पूर्वांचल में जहां भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर का साथ मिलने के बाद निषाद पार्टी का साथ जो उसके पास पहले से ही है, जो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, ऐसे में उन मतों में सेंधमारी के लिए न केवल ये समीकरण इंडिया के गठबंधन में शामिल उत्तर प्रदेश के घटक दलों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि कांग्रेस भी एक मजबूत स्थिति में ज्यादा सीटों पर लड़ती हुई नजर आएगी। नमस्कार।